गाइस अभी हम हैं डेंटल एनाटॉमी की बिल्डिंग के सामने और यहाँ पे चल रही है बहुत तेज़ हवा है ना, डर लग रहा है गिर ना जाओ। ये देखो व्यू देखो यार, कितना प्यारा व्यू है। Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom that echoes through the आया हूँ अभी ना KGM की डेंटल बिल्डिंग के ऊपर है ना। यहाँ पे हमारी क्लास चल रही है डेंटल एनाटॉमी की और क्या प्यारी हवा चल रही है ना। मेरे बाल देख सकते हो उठते और यहाँ के व्यू दिखाता हूँ क्या प्यारा व्यू। sinking low. Hitting up the boulevard, see the palm trees glow. Caddy drop top, got the rims on shine. West Coast living where it's always fine. Barbecue grilling, got the smoke in the air. Neighbors pulling up, good vibes everywhere. हे गाइस, हाँ तो अभी हम आए हैं सरस्वती लोन में। हाँ क्योंकि यहाँ पे है सरस्वती मंदिर तो इसलिए बोलते हैं इसको सरस्वती लोन। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल है यहाँ का ना। और देखो ये देखो है ना, पूरा दिखाऊंगा। और है ना हम क्यों आए हैं यहाँ पे, हम आए क्योंकि 11 तारीख को है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। हाँ तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे हमारा है एक स्किट है ना, जो हम करने वाले हैं डिपार्टमेंट में। तो इसकी एक प्रैक्टिस चल रही है तो अभी आपको दिखाऊंगा कि प्रैक्टिस कैसे चल रही है और यहाँ का सरस्वती लोन कैसा है। प्लीज थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, नैनिका मैम आ रही है। हो गया हमारा सोचने की ताकत। हाँ ये क्षमता, भगवान ने सोचने की क्षमता भी तो दी है। पॉपुलेशन कंट्रोल कोई पाप नहीं, जिम्मेदारी है। जनसंख्या नियंत्रण। बस उसके बाद तुम लोग का डायलॉग है। नहीं बताया फीमेल डॉक्टर होना चाहिए ना डॉक्टर के लिए। हाँ यार गड़बड़ है। परिवार सुखी परिवार, ये जो आप सबने अभी देखा विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व ये तो हम आज जागरूकता फैलाने आए हैं। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और ये जरूरी है कि लोग समझें छोटा परिवार सुखी परिवार। वो डॉक्टर साहब से मिलने आते हैं। जी कहिए क्या परेशानी है? वॉल्यूम खाली बढ़ा लो, स्पीड सही है, वॉल्यूम बढ़ा। रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया। गरीब हो लेकिन थोड़ा तेज बोलो। रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया है। रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया है, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया है। वो कहीं उदास है। अरे यार उदास होने की आवाज, उदास है फ्रस्ट्रेशन के साथ। फ्रस्ट्रेशन निकालो ना कि डॉक्टर साहब डॉक्टर की गलती है, बोल ले। डॉक्टर भी पूछते हैं, तुम बोलो जो पहले बता दिया था डॉक्टर। तेज बोलना सुनाई देना चाहिए। रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया है। आगे से हम ध्यान रखेंगे। ध्यान रखना किसको आगे से क्या ध्यान रखेंगे? साथ में ध्यान रखेंगे। इस डॉक्टर के पास ये कंप्लेन लेके कौन आता है कि मेरे 6 बच्चे नहीं चल रहे हैं। मतलब उसको अबॉर्शन करवाना होगा आगे के लिए। हेलो गाइस, यार हम लोग चल साले पीछा भाई। हालांकि हमने एक्टिंग बस आधा घंटा किया था, पर बोल दिए हम लोग कि 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे से हम लोग यहाँ पर थक गए। तब जाने साले सीनियर के बेचारे बच्चे भूखे होंगे। चल ठीक है, निकाल लेते हैं। हमारा है आज स्क्रिप्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के लिए। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं गायना डिपार्टमेंट है ना, क्वीन मैरी हॉस्पिटल में, उधर है अपना। तो चलते हैं फटाफट, वेट कर रहे हैं लिफ्ट का। 3 लिफ्ट लगी है लेकिन आई नहीं। अभी देखो ये आगे चली गई है, 2 गए 5 नहीं है। तो भाई एक बार बताऊँ, एक बार क्या हुआ ना, मैं गाड़ी की चाबी थी उसको मैंने इसमें डाल दिया और पैसे घुमा दिया। सही में यार एक बार लिफ्ट गई जोर से,
जान निकल गई मेरी। आ गए गाइस, इतनी भीड़ है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे हमारा स्केट है ना, और ये सारा हमारे दोस्त आए हुए हैं यहाँ पे देखने के लिए। और भीड़ देखो यार कितनी भीड़ है यहाँ पे गाइड डिपार्टमेंट में। और उधर करने वाले हैं हम क्या, स्केट करने वाले हैं, वहाँ पे करने वाले हैं हम स्केट। बहुत मजा आने वाला है। कहाँ से? आज 11 जुलाई है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ये दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि जनसंख्या केवल गिनती नहीं, चुनौती है, जो हर माँ की चीख में, बाप की थकान में और Population Day is an annual event which is held on 11 July each year. It seeks to raise awareness on matters of global population such as family planning, maternal health, gender issues as well as poverty. It was first observed on 11 July 1987, the approximate date when the world population reached the 5 billion mark. Organized by the Department of Obstetrics and Gynecology in collaboration with IMA, MSN, KGMU, today the students of 2024 batch have prepared a short skit on the population stabilization and contraceptions. I hope this resonates with से जूझ रहे हैं और वो है जनसंख्या, जो कि हर समस्या की जड़ जनसंख्या ही है ना। अगर जनसंख्या कम होगी तो हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं हम उनका सही प्रयोग कर सकते हैं। जनसंख्या कम होगी तो ये जो भीड़ इतनी है शहरों में वो कम होगी, गंदगी कम होगी, सबको प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर खाना, सब कुछ मिलेगा। तो इन सारी चीजों की जो समस्याओं से हम जो जूझ रहे हैं उसका सिर्फ और एक समस्या का जो एक टिप ऑफ द समस्या है, दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या विस्फोट। तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। हमारे समक्ष हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर अंजू अग्रवाल मैम है, तो मैं उनसे कहूंगी कि वो ये जागरूकता के मिशन की शुरुआत करवाएं। थैंक यू दीपाली। और आप सभी को पता है हमें जनसंख्या नियंत्रित रखना, पर केवल जनसंख्या नियंत्रित रखना काफी नहीं है। हमें क्यों फैमिली प्लानिंग करनी है, जिससे कि हमारी माएँ और हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग का मतलब केवल जनसंख्या नियंत्रित रखना नहीं है। इसका मतलब है कि सही उम्र में पहला बच्चा ठहरे, 21 साल के पहले महिला मां ना बने, जब भी मां बने अपनी इच्छा से बने, और पहले गर्भावस्था के बाद कम से कम 3 साल का अंतराल हो दूसरी बार गर्भ ठहरने में। इतने का नियम का फॉलो करेंगे तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। तो आज हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छा सा नुक्कड़ नाटक तैयार किया है ये सारे मैसेजेस आपको देने के लिए। तो सबसे पहले हम उन लोगों को आमंत्रित करेंगे कि वो आके अपना नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करें और युवाओं की शक्ति दिखाए। जी कहिए, क्या परेशानी है? डॉक्टर साहब, ये मेरी धर्मपत्नी है। डॉक्टर साहब, ये मेरी धर्मपत्नी है और इनका 5वां महीना चल रहा है। घर चलाना मुश्किल हो गया है क्योंकि हमारे पहले से 4 बच्चे हैं। 4 और अब 5वां? सर ऐसे कैसे ओपीडी में डेली आ रहे हैं। बहन जी, आपको परिवार नियोजन के बारे में किसी ने नहीं बताया? अरे डॉक्टर साहब, अब क्या बताएं, आप तो जानते ही होंगे इन सब समाज की हालत। अब हमारा तो दुखना रोना हो गया है। अब हमारे समाज में ये सब चलता है, हम क्या करें। हमारे ससुराल वालों ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया इन सब चीजों के लिए। उन्हें तो ये सब झूठ लगता है, झूठ। देखिए, निर्णय आपका जरूर है पर असर पूरे समाज को पड़ता है। आज फिर वही भीड़, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। यहाँ पर पैर रखने की जगह भी नहीं है। पता नहीं लोग समझते क्यों नहीं है। बिल्कुल भाई, बच्चा पैदा करना आसान है, लेकिन पाले कौन? दूध, दवाइयाँ, डायपर के खर्चे वैसे भी सरकार उठा रही है। और जब बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल चले जाते हैं। इनको परिवार नियोजन के बारे में समझाया जाए और सरकार की नीतियों के बारे में समझाया जाए तो समझते नहीं है और चुप्पी साध लेते हैं। बिल्कुल भाई, अगर एक बच्चा कम होता तो इसके खर्चे भी कम होते और लाइफ भी आसान होती। इसीलिए तो हम आज जागरूकता फैलाने आए हैं। आज विश्व जनसंख्या दिवस है।
और ये जरूरी है कि लोग समझे छोटा परिवार सुखी परिवार। रोजी रोटी चलाना मुश्किल है, रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया है। बच्चों की पढ़ाई, दवाई, खाना ये सब मुश्किल कर रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि गलती कर दी हमने। पर अगर आपने समय पर परिवार नियोजन का पालन किया होता तो क्या ये दिन देखने पड़ते? सर, क्या हम इन्हें परिवार नियोजन के विकल्प के तौर पर प्रॉपर्टी, कंडोम, दवाइयाँ और नोटबंदी का सुझाव दे सकते हैं? जी हाँ, ये सारे परिवार नियोजन के साधन जैसे प्रॉपर्टी, कंडोम, गोलियां और नसबंदी जैसे साधन अस्पतालों में बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध हैं। आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या दवाई वितरण केंद्र से इसके बारे में पूरी जानकारी एवं मदद प्राप्त कर सकते हैं। मगर डॉक्टर साहब, हम तो बच्चों को भगवान का रूप मानते हैं, बच्चे तो भगवान की देन। जी बिल्कुल, बच्चे भगवान की देन जरूर होते हैं, परंतु भगवान ने मनुष्य को सोचने की क्षमता भी तो दी है। जनसंख्या नियंत्रण कोई पाप नहीं है, एक जिम्मेदारी है। जी डॉक्टर साहब, हम आगे से ध्यान रखेंगे। ये जो आपने देखा ये कोई नई बात नहीं है, ये तो रोज का दृश्य है इस देश भर के हर चिकित्सालय, हर अस्पताल का। तो चलिए ऐसा एक वार्तालाप और देखते हैं। डॉक्टर साहब अपने दफ्तर में बैठे हैं और एक दंपति अपनी परेशानी उनके पास लेकर आते हैं, तो चलिए ये भी सुन लेते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मेरी डिलीवरी को बस 3 महीने हुए हैं और फिर से गर्भ ठहर गया। डॉक्टर साहब, हम तो घबरा चुके हैं। इस समय फिर से गर्भ ठहराना बहुत मुश्किल है। कुछ उपाय बताइए जिससे इस समस्या से हम जल्द से जल्द निकल जाए। मैम, सिर्फ स्तनपान ही गर्भ निरोधक के लिए सुरक्षित नहीं होता है। इसके लिए आपको डिलीवरी के 6 हफ्तों बाद DMPA का इंजेक्शन और प्रॉपर्टी लेना जरूरी है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सभी साधन, परिवार नियोजन के सभी साधन सरकारी अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध हैं। कम से कम 2 साल का अंतर बच्चों के बीच में माँ और उसके बच्चे दोनों के लिए जरूरी है। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएंगे डॉक्टर साहब, धन्यवाद। तो देखा आपने, अब एक परेशानी और आती है कि कोई लड़की जिसकी शादी बहुत कम उम्र में हो जाए तो उसको गर्भधारण से संबंधित समाज में किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। डॉक्टर, अभी मेरी उम्र 18 साल है और मेरी शादी को कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन मेरे ससुराल वाले बच्चे के लिए दबाव बना रहे हैं, पर मैं भी तैयार नहीं हूँ। तो क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं सुनीता, 18 साल की उम्र में लड़की का शरीर और दिमाग दोनों ही पूरी तरह से तैयार नहीं होता है। इतनी कम उम्र में माँ बनने से माँ और उसके बच्चे दोनों की ही सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। यह जरूरी है कि मां बनने का फैसला आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर किया गया हो, न कि किसी के दबाव में आकर। जल्दबाजी में लिया गया फैसला भविष्य में पछतावे का कारण बन सकता है। इसीलिए बहुत कम या बहुत ज्यादा उम्र में गर्भ धारण करना जोखिम भरा होता है। इसलिए योजना बनाकर चले, इसी में समझदारी है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं समझ गई। जनसंख्या का बढ़ना केवल संसाधन की कमी नहीं है लाता, सपनों को है छोटा करता और संघर्ष को है बढ़ाता। छोटा परिवार केवल एक नारा नहीं है, ये जरिया है अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने का, इस बिखरते हुए देश को आज संवारने का। आप सबने आज देखा, जाना और महसूस किया कि अब भी समय है समझने का, संभलने का और समझाने का। आपसे ही शुरुआत होगी, तभी बदलाव आएगा, क्योंकि जब आप अपने परिवार को नियंत्रित करेंगे तभी आप अपने जीवन पर नियंत्रण पा पाएंगे। तो चलिए दोहराइए मेरे साथ, जनसंख्या पर 2